हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था, जिसमें पार्ट 23 तक हो चुका है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 24 है। मिसिंग नंबर एग्जाम सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, किसी भी एग्जाम में हो जाए। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है कि सब एग्जाम में पूछा जाता है, जितना एग्जाम सरकारी गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एग्जाम में इसमें क्या होगा। एक नंबर क्वेश्चन में एक्स के स्थान पे क्या होगा। तो अगर आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको 2 आएगा। ठीक है, और ये दोनों को गुना कीजिए तो आपको 12 आएगा। गुना करने में 12 आएगा, 4 तिया 12, 12 और 2 14। ठीक है, 14 आ गया। ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30 होगा। ठीक है, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 8 सतह 56 होगा। तो 56 और 30 6 वहाँ 5 3 8 86 हो गया। 56 और 30 86। ठीक है, तो बस इस काम कीजिए, इसको और इसको गुना कीजिए। 9 गुना 10 कीजिएगा तो 90 होगा। ठीक है, और दोनों को गुना कीजिएगा तो 12 गुना 11 कीजिएगा तो 12 गुना 10 120 और 12 132 हो जाएगा। तो 132 और 90 तो 9 का हो गया, 2 का 2। ठीक है, 9 3 12 2 बाकी रहा 1 1 2 222। तो 222 कहीं पे है, तो ये मतलब एक्स के स्थान पे 222 होगा। समझिए कैसे होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए कि एक्स के स्थान पे क्या होगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए, ये जो 1 है ना, ये 1 का क्यू है। एक भी संख्या का क्यू कीजिए, 4 कीजिए, को अंतर होने वाला है। एक ऐसा संख्या है जिसका अगर रूट के बाहर निकालिएगा तो भी 1 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 1 होगा, 1 का क्यू कीजिएगा तो भी 1 होगा, कुछ भी मतलब 1 होगा। तो 1 का क्यू हो गया। ये जो है ना 8 देखते हैं, 2 का क्यू है। ठीक है, और जो 27 है, 3 का क्यू है। क्यू का मतलब समझ रहे हैं, क्यू मतलब 3 3 3, तीनों गुना करना है 3 बार, पावर 3 है तो 3 बार गुना करना है, 3 3 9 27। ठीक है, ये 64 जो देख रहे हैं, ये 4 का क्यू है। 125 जो है वो 5 का क्यू है, और 216 जो है 6 का क्यू है। तब गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये जो 343 है 7 का क्यू है। तो ये 8 का क्यू होना चाहिए, 8 का क्यू है। ये 9 का क्यू है, 9 का क्यू 729 होता है। ये 8 7 का क्यू होता है, ये 8 का क्यू है। तो 8 का क्यू क्या होता है, 8 का क्यू होता है 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, बराबर 512। इसका मतलब एक्स के स्थान पर 512 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गया, एक्स स्थान क्या होगा 512। क्यों, क्योंकि 8 का क्यू होना चाहिए यहाँ पे, तो 512 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए एक्स के स्थान पे क्या होगा। सोचिए, टोटल क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सब में, एसएससी सीजीएल जीडी और एमटीएस सीएचएस सब में लिया हुआ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, खास कर सीजीएल में लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 4 जो है, 4 जानते क्या है, 2 का स्क्वायर है, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, और जो 16 देख रहे हैं 4 का स्क्वायर है। 2 3 4, ये जो 1 देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, जो 4 देख रहे हैं 2 का स्क्वायर है, जो दिन देख रहे हैं ये 3 का स्क्वायर है। देखिए 2 2 3 4 मतलब सीढ़ी एक का अंतर है। 1 2 3 मतलब एक के स्पेस में, मतलब कहने का मतलब 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो ये देखिए 9 देख रहे हैं 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 4 जो है मतलब 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला 5 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 3 4 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर आपका जाके 25 हो जाएगा। तो एक्स के स्थान पर क्या होगा 25 होगा। समझ गए कैसे हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए 4 में क्या किया गया है। 4 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, ये जो देख रहे हैं ये दोनों को जोड़िए, कितना होता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 7 5 12 2 बाकी रहा 1, 3 1 4 42 आया। आपका ये 6 है, 42 को लाने के लिए क्या करना होगा, गुना 7, 7 6 42 7 6 42। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको जोड़िए। 8 8 16 6 बाकी रहा 1। ठीक है, 3 1 4 1 5 56। अब वो 56 पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, गुना 7, आश्रय 56, तो मतलब गुना 7। ठीक है, समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि 7 को 7 से गुना किया, इसको भी 7 से गुना किया गया, इसको भी 7 से गुना किया गया है। अंतर तो सिर्फ एक ही कर रहे हैं। अभी दोनों को जोड़िए। 9 6 15 5 बाकी रहा 1, 8 1 9 1 10 105। 105 है, यहाँ कोई भी संख्या पहले से रहता ना, जैसे 6 है 8 है, यहाँ कुछ भी रहता।
यहाँ उसके स्थान पे जो 6 8 है उसके स्थान पे x दे दिया है। अब गुना किसे करना है? 7, तो ऑटोमेटिक सब में 7 आया तो 7 से गुना कीजिए। तो ये दोनों को गुना करने के बाद इसके बराबर होता है संख्या, इसके बराबर होता है। जैसे ये दोनों गुना किए इसके बराबर हुआ, ये दोनों गुना किए 7 चौक 42 आया, ये 42 आया, 8 से 56 आया, तो ये 56 आया। तो इसको 7x करेंगे तो उसके बराबर ये आएगा 7 गुना x, 7x बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 बटे 7, 7 अगर 7 7 5 35 15। ठीक है, तो x स्थान पे क्या होगा? 15 होगा। समझ गया कैसे होगा कि दोनों को बराबर कर दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक बात और, इस रीजनिंग का प्रैक्टिस है। जिनको भी एसएससी सीजीएल में आए हुए मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है एसपीएस मैथ क्लासेस, उस चैनल पे जाके आप एसएससी सीजीएल में आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है उनका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। नहीं देखें तो देख लीजिए, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं, वो मेरा सेकंड चैनल है। देखिए क्या है, ये 20 है, ये 9 है, ये 121 है। तो सोचिए क्या किया होगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये दोनों को घटाइए, माइनस कीजिए, तो 20 में से 9 चल गया, 11 बच गया, जितना बचा उसी का स्क्वायर कर दीजिए, 121 हो गया। एक काम कीजिए, दोनों का घटाइए, ये दोनों घटाइए तो 4 में से 1 गया 3, और 2 में से गया 1, 13, और जो बचा उसी का स्क्वायर कीजिए, 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अभी दोनों का अंतर कीजिए, तो देखिए 12 हो जाएगा, 12 में 7 गया 5, यहाँ बच गया 2, 2 में से गया 1, 15। अब जो बचा उसी का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो आंसर 225 होगा। समझ गए, सबका स्क्वायर किया गया था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। अब सोचिए इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा ये दोनों को गुना कीजिए, गुना कीजिए, 14 गुना 24, अब 8 से भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग दीजिए, 8 से 24 3, 34 42। समझ रहे क्या हो रहा है? कहने का मतलब इन दोनों को गुना करके 8 से भाग देना है। इसमें भी देखिए गुना कीजिए, 64 गुना 12, अब भाग 8 से देना है। 8 64, 8 12 96, तो ये 96 आ रहा है। समझ रहे हैं, ये दोनों को गुना करके 8 से भाग दिया था, तो इसको भी वही करना होगा, ये दोनों को गुना करके 8 से भाग दीजिए। 32 गुना 18, 8 से भाग दीजिए, 8 चौके 32, 4, तो 18 चौके 72, तो x स्थान पे क्या होगा? 72 होगा। समझ गए कितना समय लग रहा है? अगर बताइए, अगर आपको ध्यान दीजिए, कितना समय लग रहा है? बहुत कम समय लग रहा है। समझ लग रहा है ना? मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, सुबह में, दोपहर में 1 बजे और शाम में 8 बजे, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब बताइए इसमें क्या किया गया, x के स्थान पे क्या होगा? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना करते हैं आपका 48 आता है। ठीक है, कितना आया? 48 आया। और 48 में से ये दोनों को गुना कीजिए तो 48 आएगा, जितना आया उसमें 9 घटा दीजिए, 48 में से 9 घटाइएगा तो 39 पड़ेगा, तो आपके आ गया। फिर ये काम कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, तो ये दोनों गुना कीजिए तो आपका 63 आएगा, और 63 में से 11 चल गया, देखिए कितना बचेगा? तो 2 में से 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52 हो गया। फिर एक काम कीजिए, दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों गुना कीजिए तो 8 और 9 72 हो जाएगा। 72 में से कितना घटाइएगा? यहाँ घटाने का x कितना घटाइएगा जो 59 पड़ जाएगा। तो सोचिए, तो आपको 59 लाना है तो कितना घटाना होगा? 3 1 13, इसका मतलब है x स्थान पे 13 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुना के 72 आया, 72 में से अगर 13 घटाएगा तो आपको 59 आ जाएगा। उसमें वही किए थे, 63 में से 11 घटाए 52 आया, 48 में 9 घटाए 39 आया, तो x स्थान पे क्या होगा? 13 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बताइए इन दोनों में क्या किया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो इन दोनों को गुना किया गया है, 4 2 गुना 2 4 हो गया, और 1 जोड़ 5। ठीक है, ये दोनों गुना कीजिए, 3 गुना 1 3, 1 जोड़ 4, ये दोनों गुना कीजिए, गुना कीजिए, 1 गुना x ही होगा, और x में से कितना जोड़ेंगे? देखिए यहाँ जोड़ा है 3, सब में जोड़े थे, इसमें भी 1 जोड़े थे, जोड़े, तो बराबर क्या लाना है? 7 लाना है। तो सोचिए x के स्थान पे क्या होगा? 4 होगा। तो x, क्योंकि 3 में से कितना जोड़े तो 7 पड़ जाएगा, तो 4 जोड़े ना, 4 जोड़े तो 7 पड़ जाएगा। हम क्या किए, दोनों को गुना करके जोड़े हैं, 2 दूनी 4 1 5, ये दोनों गुना करके इसको जोड़े हैं, ये दोनों गुना करेंगे, x होगा, जितना इसमें जोड़ा है 7, तो बराबर इसकी संख्या आता है, तो जोड़े तो 7 आया। तो
साठ पुरानी एक्स स्थान पे क्या देंगे 4 देंगे, तब ना 4 और 3 7 होगा, तो एक्स स्थान पे 4 होगा, आंसर 4 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब बताइए इसमें क्या किया है। देखिए एक्स स्थान पे क्या गया, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये 23 है, ठीक है, ये 23 है, 23 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये 529 होता है, ठीक है। सेम उल्टा कर दिए, ये 23 2 3 लिखा है, उसको उल्टा कर दिए 3 2 कर दिए, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 2 मतलब 32, 32 का स्क्वायर किया 1024 आएगा। समझ गए, मतलब इसका स्क्वायर किया है और जो अंकों को पलट के स्क्वायर कर दिया, इसका हो गया। फिर 11 है, 21 है, 21 का अगर स्क्वायर कीजिएगा, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 441 होगा, ठीक है। 21 2 1 होता है, अब 1 2 का स्क्वायर कीजिए, 1 2 का स्क्वायर मतलब 12, 12 का स्क्वायर कीजिए 144 होगा, तो 144 हो गया। समझ गए। अब बताइए 19 है, 19 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 361 होता है, तो 19 1 9 लिखाता है, तो आप 9 1 कीजिए, 91, 91 का स्क्वायर कीजिए क्या होगा, 91 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 8281 होगा, तो इसका आंसर 8281 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बताइए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, सोचिए। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए इस दोनों को देखिए, 0 है, 0 के पहले -1 फिर -2, मतलब 1 घटते चल गया है। 1 है, 1 के पहले 0, 0 से पहले -1, अभी 2 है, 2 के पहले 1, 1 के पहले 0, एक्स के स्थान पे क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, तो एक्स के स्थान पे 1 होगा। सब में 1 1 कम होकर चल गया, तो एक्स के स्थान पे 1 होगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब बताइए 1 नंबर मतलब इस क्वेश्चन में क्या है। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए दोनों ए है, अब बोला एक्स के स्थान पे लिखना है मान, तो गौर कीजिए ये 25 है, तो जानते हैं किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। जो 100 देख रहे हैं 10 का स्क्वायर है, ये जो 25 देख रहे हैं 5 का स्क्वायर है, जो 100 देख रहे हैं 10 का स्क्वायर है। जोड़िए 10 10 20, 5 25 और 5 30, इसका योग क्या आ गया 30 हो गया। फिर देखिए इसका 9 81 है, 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। कर दिए। अब जोड़िए 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 9 25, ठीक है। अब इसका कीजिए 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 5 10 15 20, मतलब 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है। जोड़िए 6 4 10, 3 13, 7 20। अब गौर कीजिए, अब बताइए इसमें क्या कॉमन लग रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक कॉमन तो जरूर है भाई, 5 से सब कट रहा है, क्योंकि 3 से सब कटेगा नहीं, देखिए 25 तो कटेगा नहीं, 5 से देखिए सब कट रहा है, 30 भी कट रहा है, 25 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, लेकिन 2 से 25 नहीं कटेगा, 4 से 25 नहीं कटेगा और 30 नहीं कटेगा। इसका मतलब एक्स के स्थान पे 5 होगा, मतलब सबका 5 से विभाजित होने का नियम है, ठीक है। सब संख्या 5 से विभाजित हो रहा है, तो एक्स स्थान पे क्या होगा 5 होगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब बताइए इसमें क्या किया गया है, एक्स स्थान पे क्या किया गया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ठीक है। 5 किसका स्क्वायर है, मतलब 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो जोड़िए 5 3 8, 8 4 12, 2 14, पूरा है स्क्वायर का 14 किया, मतलब स्क्वायर निकाल के अंक जोड़ के दिया है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, और 1 जो है तो वो 1 का स्क्वायर तो होगा ही। तो जोड़िए 6 1 7, 7 7 14, 14 3 17, तो एक्स का स्थान पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, 7 का स्क्वायर करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। आप बताइए नंबर क्वेश्चन में एक्स स्थान पे क्या होगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा। देखिए अब बताइए 466 है, 341 है और ये 250 है, सोचिए क्या किया। आप तीनों का अंतर कीजिए, दोनों का अंतर कीजिए तो 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 125 आया है, 250 है, गुना 2 कीजिए, मतलब ये दोनों का अंतर करके गुना 2 कर दीजिए, ये दोनों का अंतर कीजिए। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 116 गुना 2 कीजिए क्या होगा 200, 100 गुना 200 और 16 32, 232,
तो एक्स के स्थान पे क्या होगा 232 होगा। समझ गए कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है। और 4 नंबर क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन नंबर, अब नंबर उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं है। तो आप बताइए इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर आप गौर कीजिएगा, इसको इससे भाग दीजिए, भाग दिए तो कितना आएगा 7 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, जितना आएगा उसमें दो जोड़ दीजिए, बराबर 7 आया। इसको इससे भाग दीजिए, कितना आएगा 7 आएगा, 7 में से 10 जोड़िएगा तो 17 आएगा। ठीक है, इसमें इसको भाग दीजिए, कितना आएगा 7 आएगा, 7 में से 20 जोड़िएगा कितना आएगा 27 आएगा। तो एक्स स्थान पे क्या होगा, एक्स स्थान पे क्या होना चाहिए 27 होगा। समझ गए एक्स स्थान पे क्या होगा, क्योंकि दोनों को भाग दे किसको जोड़ा जा रहा है, ये दोनों को भाग कीजिएगा तो 7 आएगा, 7 को 20 से जुड़ेगा 27 होगा, तो एक्स स्थान पे 27 होगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बताइए इस नंबर क्वेश्चन में क्या किया है। और सोचिए, अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि देखिए 6 है, ये 5 है, ये 6 है, मतलब ये 5 है, 6 है, ये 7 है। तो एक काम कीजिए, इस दोनों को जो है ना, इसको और इसको, कहने का मतलब इस दोनों को गुना कीजिए, कितना आया 30 आया। इसी संख्या को इससे गुना कीजिए 35 आया। अब जोड़िए 30 और 35 65। एक काम कीजिए, इसी को इससे गुना कीजिए, इसी संख्या को अगला संख्या से गुना कीजिए, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, 4 गुना 3 12। ठीक है, इसी को इससे गुना कीजिए, 4 दूनी 8 होगा, इसका बराबर क्या होगा 20 हो गया। तो एक्स स्थान पे क्या होगा 20 हो गया, तो ये 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे गुना कीजिए और इसी संख्या को इसका अगला संख्या से गुना कीजिएगा। तो इसको इससे गुना कीजिए 9x होगा, इसको इससे गुना कीजिए 9 चौक 36 होगा, बराबर आपको क्या लाना है 45 लाना है, 45 लिख दीजिए। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 36, 9x बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 9 गया, 15 में 6 गया 9, यहाँ बच गया कटने, अब 9 कट गया। ठीक है, बच गया क्या 1, एक्स स्थान पे क्या होगा 1, तो एक्स स्थान पे 1 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 9 गुना 1 मतलब एक्स स्थान पे 1 होगा, 9 गुना 1 कीजिए तो 9 होगा, और 9 गुना 4 कीजिए तो 36 होगा। तो अच्छा 9 गुना 1 कीजिएगा तो 9 होगा, और 9 गुना 4 कीजिए 36 होगा। तो जुड़िए 36 9 45 फुट गया, ये स्थान 45 हो गया। तो अब क्या होगा एक्स स्थान पे, एक्स स्थान पे 1 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब बताइए इसमें क्या किया है। इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो बस कुछ नहीं किया है, ये तीनों को गुना कर दिया है। 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 81, इसको इससे गुना कीजिए। 11 गुना 4 44 है, 44 गुना 4 176, 13 गुना 7 63 91, और 91 गुना 5, 91 गुना 5 क्या होगा 91 गुना 5 5 और 9 5 45 455। तो एक्स स्थान पे 455 होगा। क्या हो जाएगा 455, तीनों का अंक गुना किया गया है। समझ गए, 9 63 91 91 गुना 5 455। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक्स स्थान पे क्या किया इसमें 7 नंबर को, मतलब अगले नंबर क्वेश्चन में एक्स स्थान पे क्या किया गया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो इन दोनों को जोड़िए, 9 7 16, जितना आया उसमें से 5 को घटा दीजिए 11, 16 में से 5 गया 11। अभी दोनों को जोड़िए, 6 और 4 10, 10 आया, 10 में से 10 आया, 10 में से 8 गया, कितना हो गया 2। ये दोनों को जोड़िएगा तो 16 पूरेगा, 16 में से 5 गया 11, ये दोनों को जोड़िएगा तो 10 पड़ेगा, 10 में से 8 गया 2। अभी ये दोनों को जोड़िए, 8 प्लस 8, 8 प्लस एक्स, आई दो घट इसको घटाना है -4, बराबर का आपको क्या लाना है 7 लाना है, तो 7 लाइए। तो 8 में 4 गया 4, ठीक है, क्या हो जाएगा +4 बराबर 7। तो एक्स स्थान पे क्या होगा 7, ये प्लस इधर करेंगे माइनस, तो एक्स स्थान पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को जोड़िएगा, अगर 3 रखते हैं तो ये दोनों को जोड़िए तो 8 3 11 हो गया, अरे 11 में से 4 गया 7 बचा, तो ये 7 हो गया। तो एक्स स्थान पे क्या होगा 3 होगा। चलिए बताइए अब इसमें एक्स स्थान पे क्या होगा। अब सोचिए इसमें क्या होगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा ये जो देख रहे हैं 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, 7 देख रहे हैं 7 का स्क्वायर कर दिया है। ये जो देख रहे हैं किसका स्क्वायर होगा 81, 9 का स्क्वायर 81 होगा, मतलब सबका स्क्वायर करके ऊपर संख्या लिखा गया है। तो 5 का स्क्वायर किए 25, 7 का स्क्वायर किए 49, 9 का स्क्वायर किए 81, तो एक्स स्थान पे क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब बताइए 9 नंबर क्वेश्चन मतलब इसमें x के स्थान पे क्या होगा, सोचिए। अगर आप गौर कीजिएगा तो इन दोनों को भाग कीजिए, तो 3 चौके 12, 4 आएगा। जितना आया उसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13 आया। इन दोनों को भाग कीजिए, कितना आया 3। जितना आया उसमें से जोड़ दीजिए, 13 आया। एक काम कीजिए, दोनों को भाग कीजिए। ये दोनों भाग करना था, आपको क्या होगा 8 लिखना होगा, नीचे x लिखना होगा, आपको जोड़ना होगा कितना 5 जोड़ना होगा, अब बराबर आपको क्या लाना होगा 13। ठीक है, तो सोचिए x स्थान पे क्या होगा 8/x हो गया, ये प्लस इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 कट गया तो x स्थान पे क्या बच गया 1 बच गया। तो एक x स्थान पे क्या होगा 1 होगा। क्यों, तो 8 को 1 से भागा दीजिएगा तो 8 होगा, और जितना आया उसको 5 से जोड़ दीजिए, 8 5 13, तो 13 हो गया। तो x स्थान पे क्या होगा 1 होगा, समझ गए। अब बताइए इसमें क्या किया गया है। अब इसमें अगर गौर कीजिएगा तो आपको देखिए 8 गुना 6 कीजिए, कितना हो जाएगा, इन तीनों को गुना किया गया है। 8 छक्के 18 18 चौका टोटल से 108, 108 गुना 3 324। इन तीनों को गुना कीजिए, 15 5 75, 75 चौके 300। 11 गुना 8 88, और 88 को कितना से गुना कीजिएगा 11 गुना 8 88, ठीक है। 88 को कितना से गुना x से गुना कीजिएगा जो आपको 528 पड़ेगा, ठीक है। तो x स्थान पे क्या होगा 528/88। अब 88 से भाग दे दीजिए, 88 गुना कितना होगा, देखिए कितना 8 में खिलाइए, 8 से 64, यहाँ 6 है नहीं खाएगा, 8 है नहीं खाएगा, 6 बार में खिलाइए। 8 से 48 के 8 बाकी रहा 4, 8 से 48 4 52 528। इसका मतलब ये 6 वाले कट जाएगा, तो x का स्थान पे क्या होगा 6 होगा। तभी तो 11 गुना 8 88, 88 गुना 6 बराबर 528। तो x का स्थान पे क्या होगा 6 होगा, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।